Many people are going to abroad for job or higher education to achieve their goal, but they would be stuck in the documentation process and someone drop their idea in the frustration due to busy schedule. Now you are watching this video so watch this video till the end because it will be very helpful for you and it is exciting for you. Now come to main points, and now we will cover these 3 points in this video. So first is what is certification, second is how to get it, and third is importance. And yeah, fourth is solution I will give you in the last. So please don't skip this video, it can harm and misguide you, so please watch this video completely. Now coming to the first point, what is certification? So certification means the process or action of providing someone or something with an official document attesting to a status or level of achievement. नहीं समझ में आया? ओके, लेट मी स्पीक इन हिंदी. सो किसी भी चीज या वस्तु के उपलब्धि के स्तर को प्रमाणित करने वाला आधिकारिक डॉक्यूमेंट, आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करने की प्रक्रिया, इट्स कॉल्ड अ सर्टिफिकेशन. अभी भी नहीं समझ में आया बिकॉज इट इज टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो नाउ मैं इसको थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने कहीं पे एजुकेशन लिया है यूनिवर्सिटी से, आपको यूनिवर्सिटी एक डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो डिग्री सर्टिफिकेट पे नीचे वाइस चांसलर के स्टैम्प एंड सिग्नेचर होते हैं. सो ये जो स्टैम्प एंड सिग्नेचर है इट्स कॉल्ड सर्टिफिकेशन, बिकॉज आपको उसने आपको एक पेपर तो दिया है बट उस पेपर पे अपने एक स्टैम्प एंड सिग्नेचर दिया हुआ है, तो ये एक सर्टिफिकेशन बोलते हैं. यही डिग्री को आप लेके जाते हो नोटरी एडवोकेट के पास, तो नोटरी अपना एक स्टैम्प एंड सिग्नेचर देता है, इट्स कॉल्ड नोटराइजेशन, इट्स कॉल्ड ऑल्सो सर्टिफिकेशन. अब यही डिग्री को अगर आपने स्टेट लेवल पर सर्टिफिकेशन करवाना है तो वहाँ पे आपको एचआरडी के डिपार्टमेंट से आपको एक स्टैम्प एंड सिग्नेचर मिलता है, इट्स कॉल्ड ऑल्सो सर्टिफिकेशन. अभी इसी को फिर और सेंट्रल लेवल पे और फॉरेन डिप्लोमेट लेवल पे भी सर्टिफिकेशन होता है. सब सर्टिफिकेशन को एक नाम से आइडेंटिफाई किया गया है. तो आपको जब फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयर को आप पूछ लो. अगर आप यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो एजुकेशन तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे आप पूछ लो कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी. सो आप कहीं पे मिसगाइड ना हो और आप जो रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग में आप अपने सर्टिफिकेशन जर्नी में गो अहेड करो. So your destination country will accept it. The government policy differ from country to country, so don't follow to another because उनके केस में अलग प्रोसेस हो सकती है, आपके केस में अलग प्रोसेस हो सकती है. And you must check your checklist policy and follow up on it. Now coming to the second points, how to get certification. Okay, so certification के दो तरीके से हम इसको समझेंगे. First, certification for India and second is certification in India. सो सर्टिफिकेशन फॉर इंडिया मतलब अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स को इंडिया में ही यूज करना है, जैसे आपको इंडिया में ही जॉब मिली है और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टीसीएस, आपको वहां पे जॉब मिली है और आपको टीसीएस की लीगल टीम बोलती है आप अपने डिग्री को पहले वेरीफाई करके दीजिए. सो आप उसको आइदर नोटरी और यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन का स्टैंप ला के दे दीजिए. सो आपका काम यहाँ पे वेरी इजी हो जाएगा. सर्टिफिकेशन फॉर इंडिया मतलब इंडिया में ही डॉक्यूमेंट यूज करोगे, आउट ऑफ इंडिया यूज नहीं करोगे. ये सिंपल चीज है. अब आएंगे हम सर्टिफिकेशन इन इंडिया. सर्टिफिकेशन इन इंडिया मतलब आप ये सर्टिफिकेशन को इंडिया में करके यूज करोगे एब्रॉड में. सो अब आप जब फॉरेन में यूज करोगे तो उसके जो प्रोसेस है वो काफी सारे स्टेप में डिवाइड हो जाएगा. सर्टिफिकेशन फॉर आउटसाइड इंडिया, सर्टिफिकेशन इन इंडिया, ये प्रोसेस हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ये प्रोसेस आपका सिंगल डे प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, तो 12-15 दिन का इसमें टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. बट यही प्रोसेस को हम एक स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे स्टेप में उसको डिवाइड कर देंगे, तो यही चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है बिकॉज एवरी स्टेप विद इन 2-3 डेज में आप इसको अचीव कर लोगे. सो आपको ईजिली हो जाएगा एंड इसमें आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगी. सो नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि डिग्री सर्टिफिकेट आपको यूएई के लिए सर्टिफिकेशन करनी है, आपको जॉब मिली है यूएई में और आपको सर्टिफिकेशन की डिमांड हुई है. सो आपको इस प्रोसेस के अंदर फाइनल स्टेप रहेगा आपको यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन. तो हमें पीछे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा समझने में. सो लास्ट स्टेप इज एम्बेसी अटेस्टेशन. एम्बेसी अटेस्टेशन से आगे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये सेंट्रल लेवल का प्रोसेस होता है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उससे पहले आएगा स्टेट लेवल.
स्टेट लेवल को बोलेंगे HRD, एजुकेशन डॉक्यूमेंट के लिए होता है HRD। अब HRD से पहले जो आता है वो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन या नोटरी, जो हमने सर्टिफिकेशन फॉर इंडिया के लिए जो समझा था वही प्रोसेस। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मीन्स हम इसको रिवाइज करते वापस, तो फर्स्ट स्टेप इज नोटराइजेशन और यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, सेकंड इज स्टेट लेवल मीन्स HRD, थर्ड इज सेंट्रल लेवल मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेस्टेशन, एंड लास्ट इज एम्बेसी अटेस्टेशन। सो ये प्रोसेस को आप इस तरीके से 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे एंड आप इसको इजीली अचीव कर लोगे। और हम अगर समझ लीजिए कि कोई कंट्रीज में एम्बेसी अटेस्टेशन के रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस केस में लास्ट स्टेप रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो फाइनल स्टेप मिलेगा, इट इज़ वैलिड फॉर ओवरसीज। जिस कंट्री में आप जा रहे हो, इट इज डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन कंट्री, उस डेस्टिनेशन कंट्री को चाहिए क्या। So now I will show you some sample so you can understand very easily. So first, this is a certification for UAE country. So in this case, first you will have to do notary attestation, second is the Ministry of External Affairs, and third is a UAE embassy stamp. So this is a multi-step process and it might be 3 or 4 steps in this process. And country those are not member of Hague Convention, in that case you will have to do embassy attestation, and for Hague member countries you will have to do apostille. In that case this rubber stamp is not required, but apostille square stamp is required. I will show you this apostille square stamp. So जो countries आप जा रहे हो डेस्टिनेशन कंट्री, अगर आपकी हैग मेंबर है तो आप ये अपोस्टल के स्टिकर वाले प्रोसेस को फॉलो करिए, जिसमें आपको एम्बेसी अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो कंट्री आपके हैग मेंबर्स नहीं है, जैसे कुवैत, कतार, यूएई, उस केस में आपको इस तरीके से एम्बेसी अटेस्टेशन का स्टैंप लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक देता हूँ। वन लिंक इज फॉर हाउ टू गेट योर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल इन इंडिया, एंड सेकंड लिंक्स एम्बेसी अटेस्टेशन इन इंडिया। सो ये दोनों की डिटेल आपको नीचे वो दी गई लिंक पे क्लिक करने पे मिल जाएगी, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन में मैं डीपली कवर नहीं करूँगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। सो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए, सो बेटर आइडिया वहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। सो ये सर्टिफिकेशन के जो स्टैम्प है उसको हम अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम एम्बेसी ने अपना सर्टिफिकेशन दिया है तो हम उसको एम्बेसी अटेस्टेशन या लीगलाइजेशन बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपना अगर स्टैम्प दिया तो उनको हम अपोस्टाइल बोलते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने स्टेट लेवल से जो अपना सर्टिफिकेशन देते हैं उनको HRD बोलते हैं। नोटरी एडवोकेट अपना स्टैम्प मारता है उसको नोटराइजेशन बोलते हैं। यूनिवर्सिटी अगर अपना सेक्शन ऑफिसर का जो स्टैम्प देता है उनको वेरिफिकेशन बोलते हैं। सो इस तरीके से सर्टिफिकेशन इज अ बिग वर्ड। सो उसको अलग अलग नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करते हम लोग। सो ये कॉमन वर्ड्स है जो सर्टिफिकेशन है ये। Now coming to third points, importance of certification. So certification easily important है because इसका वेरिफिकेशन फॉरेन ऑफिशियल्स नहीं कर पाते हैं। अब इंडिया के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की इश्यूड फेक डिग्री मिल जाती है। सो अब इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिशियल्स के हाथ में जाएंगे, दे फील कंफ्यूज्ड and they cannot verify as well. So they will reject your file, your visa file, instead of your document verification. So better you have to certify your document before use in foreign country. So आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर सर्टिफिकेशन करा लेंगे उसका, तो आपकी जो जर्नी है फॉरेन ट्रैवल आपका है वो इजी हो जाएगा, और आपका जो वीज़ा लगने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। जैसे अगर आप फ्रांस से जाते हो तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे वो सर्टिफिकेशन डिमांड होता है, मीन्स कि वो अपोस्टाइल डिमांड करता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जैसे अगर आप स्पेन जाते हो तो PCC एंड डिग्री सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेशन डिमांड होता है, मीन्स वो अपोस्टाइल डिमांड करता है। आप अगर कुवैत जाते हो तो डिग्री सर्टिफिकेट्स पे आपके सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है, मीन्स वो कुवैत एम्बेसी का स्टैम्प डिमांड होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफिकेशन करवाना होता है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट इज ए सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आपको अगर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है बट आपके पास टाइम नहीं है, यू आर ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, एंड आप ये प्रोसेस
खुद से नहीं मैनेज कर पाते हो, तो उसके लिए आप किसी भी एजेंसी को हायर कर लीजिए, बट उससे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये एजेंसी जेन्यून है कि नहीं, बिकॉज देर आर सो मेनी एजेंसी आर प्रोवाइडिंग फेक अटेस्टेशन ऑल्सो। सो आप अपना डॉक्यूमेंट को सर्टिफिकेशन कराने जाएंगे, वहाँ पे ही फेक सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सो आपको बहुत ही इसमें संभल के चलना है। आप किसी को भी अगर ये काम के लिए आउटसोर्स करते हो, तो पहले आप उस कंपनी के बारे में आप जान लीजिए एंड देन उसको ये काम आउटसोर्स कर दीजिए। अगर आपको किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया है, तो फिर आप उसी को ही पहले फॉलो करिए, क्योंकि उसने अगर सर्विस ली है आपके फ्रेंड्स ने और वो सेटिस्फाइड है, तो फिर डेफिनेटली आप उसी एजेंसी के थ्रू आगे बढ़िए, बिकॉज आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। If still you are confused about the company, which company is good and which is bad, so don't worry. I have mentioned my email ID in the description box. You have to send your query by email or send your query by the one link which is mentioned in the description box. I will solve your this query and I will give my 100% contribution in your certification process. So don't worry about that. Now, if you like this video, please click the like button and subscribe to our channel so we can get the motivation to prepare more and more video for you. And please share this video in your all group so the people who are going to abroad to achieve their goal can get certification information and they will be thankful to you.